कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात पर ही वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। बाबा रामदेव बड़ी सम्मानित शख्सियत, वो दारुल देवबंद गए थे और उन्होंने ये बात कही थी, और ये बात, इस बात में उनकी सच्चाई है कि भारत में रहने वाले जितने भी करोड़ों मुसलमान हैं, इनमें चंद को छोड़ दें तो सब ये असलन भारतीय हैं। देश के अंदर शिक्षा पे बात कर लें, स्वास्थ्य पे बात कर लें, बाबा जी तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, गिरती हुई इकोनॉमी के ऊपर बात कर लें, ये विषय हैं देश के। ये हम सब आदमी की औलाद है और हम सब आदमी हैं। दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं सब आदमी हैं और बाबा आदम की औलाद है और वो अबुल बशर है, यानी तमाम इंसानों के बाप हम बशर हैं। ये मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफज़दा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है, और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे। पूज्य बाबा रामदेव जी ने सही कहा है कि सबके डीएनए एक है, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले हों, चाहे ईसाई को मानने वाले हों, चाहे जैन हों, सिख हों, बौद्ध हों, पारसी हों। तो क्या वाकई इस देश में जो मुसलमान रहता है, जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, वो भी ये मानता है कि उसके पूर्वज सनातनी हिंदू थे? भारत में हिंदू राष्ट्र की बात बार बार उठती रही। ये बात एक बार फिर उठी। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में रहने वाले सभी लोग सनातनी हैं। इस बयान पर पूरे देश में बवाल मच गया। आज हम इसी पर एक बड़े पैनल के साथ बहस करेंगे। कई सवाल है। सवाल ये कि क्या भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का मूल सनातन से जो इतिहास से अतीत है वो जुड़ा हुआ है? क्या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से अन्य धर्म को डरने की आवश्यकता नहीं है? क्या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं है? इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी हैं, हिंदू धर्माचार्य, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एहसान अब्बासी साहब हैं, आप अध्यक्ष हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही साथ इमरान खोकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इमरान खोकर, सबसे पहले आपका रिएक्शन। आप मानते हैं इस बात को कि आपके भी जो पूर्वज हैं वो सनातनी हैं, हिंदू हैं? बिल्कुल सर, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो सनातनी रहे हैं और हमारे उन पूर्वजों पे मुझे फक्र है जिन्होंने उस दौरान में बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम को अपनाया, तौहीद को अपनाया, हक को अपनाया और आज हम मुसलमान हैं। उनका सम्मान है और आज के लोगों पे फक्र है। और ये देश जो है वो संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला, पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, धर्म निरपेक्ष कह लीजिए, सेकुलर कह लीजिए, वो राष्ट्र है। उस राष्ट्र के अंदर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि अब माहौल राजनीतिक बदल चुका है तो उस राजनीतिक माहौल के हिसाब से कुछ बयानबाजियां ऐसी आती रहती है। अब हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी का मसला ये है सर कि उनको अपनी जो एम्पायर खड़ा किया हुआ है पूरी तरीके से, उन्होंने उस एम्पायर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। लेकिन इमरान खोकर, फैक्चुअली कोई बात गलत तो नहीं कही ना उन्होंने? बाबा रामदेव ने तथ्यात्मक रूप से कोई बात गलत कही हो तो आप बताइए। तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं कहाँ मना कर रहा हूं, बट वो जो अवधारणा को लेकर आ रहे हैं, भाई वेयर इज द ड्राफ्ट ऑफ द हिंदू राष्ट्र? किसी के पास उस अवधारणा को लेकर कोई ड्राफ्ट है कि हिंदू राष्ट्र का एक अवधारणा ये रहेगी, उसमें दलितों का क्या स्थान रहेगा, आदिवासियों का क्या स्थान रहेगा, पिछड़ों का क्या स्थान रहेगा? वो तो कह रहे हैं साहब, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता भी है तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप दाढ़ी रखिएगा, मूछ मत रखिएगा, जो चाहे वो कपड़े पहनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इमरान खोकर ही रहेंगे। सर, हमें किसी भी तरीके के दूसरे राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान है, उस संविधान के अंदर हम लोग खुश हैं और उसके अंदर हम लोग हैप्पी हैं, जिसमें हमारे अपने हुकूक और अधिकार हमारे द्वारा कोर्ट जो संविधान द्वारा दिए गए हैं, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट बाय द कोर्ट।
ठीक है, मोहम्मद उस्मान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर, और हमारे साथ एक और खास मेहमान मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, आपने सुना अभी, आप सहमत हैं इस बात से कि ये गैर जरूरी मुद्दा है जिसको 2026 में बेवजह तूल दिया जा रहा है? जय श्री राम। अनुराग जी, यह गैर जरूरी मुद्दा नहीं है, बल्कि इस मुद्दे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। भारत जो है वह हिंदू राष्ट्र था। 7वीं शताब्दी में जिस तरह से मुस्लिम आक्रांता अरब से आए और भारत में लोगों को डरा धमका करके, मार काट करके, खूनो खून बहा करके उन्होंने इस्लाम को स्थापित किया, लेकिन यहाँ पर जितने भी भारत में जितने भी लोग रहते हैं, सब का डीएनए सनातनी है, हिंदुत्व का है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं यह कभी नहीं कहता कि आप हिंदुत्व को अपना लो, लेकिन यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र जब इमरान खोकर जानना चाह रहे हैं, जब आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो इसकी अवधारणा क्या है, समझाइए जरा। आचार्य शैलेश तिवारी, आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, और उसमें इमरान खोकर की कहां जगह है? अनुराग जी, इस देश में देखिए अनुराग जी, इस देश में जितने भी इस्लामिक स्कॉलर, सो कॉल्ड अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं, वह सबसे पहले टीवी पर आकर के हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने की बात करते हैं। अरे ये सवाल का जवाब नहीं है शैलेश तिवारी, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या है आपका, आपकी अवधारणा क्या है हिंदू राष्ट्र की, वो तो समझाइए ना। इमरान खोकर को जानना चाह रहे हैं वो। मेरा देखिए, विश्व में 60 से ज़्यादा इस्लामिक राष्ट्र है। आप अरब दुबई को देख लीजिए, वहाँ भी हिंदू रह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदू वहाँ मार कट के रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। भारत का डीएनए जो है वह हिंदू राष्ट्र। अभी भी आप इधर उधर की सारी बातें कर रहे हैं। जो मेरा सीधा सवाल था आचार्य शैलेश तिवारी, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आपके हिसाब से भारत अगर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो उस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या होगी, और उसमें खोकर साहब की कहां जगह होगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।